जब हम 8 लोग के बैठे तो कॉल पे भी यही प्रॉब्लम है। अभी क्या है ना, कॉल करूँगा ना, मुझे पता है नुकसान हमारे लिए है, वो तो होना ही था और वो अब हो भी चुका है। बस बात ये है कि यार सीटी ढूंढना पड़ेगा। फॉर ई-कॉम लाए इट्स बीन अ टफ जर्नी। आसान होता तो सब बना लेते, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। आई नो राइट नाउ इट इज़ अ बिगर प्रॉब्लम फॉर अस। तो अभी हमारी कोशिश ये है गाइस 4-5 डेवलपर्स हायर करे जाएं। यू नो फ्रॉम माई साइड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गाइस शुड नो वी आर वेरी फर्म दैट दिस हैज़ टू वर्क, ठीक है, एट एनी कॉस्ट माने एनी कॉस्ट, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग विच कैन पुट अस ऑन द ग्लोब। द स्काई इज ब्राइटर ऑन द अदर साइड अ लॉट। एक अच्छी आईटी टीम भगवान दिलवाते हैं ठीक है। ऑल द मैनेजर्स, ऑल द फाउंडर्स, इफ़ यू आर सीइंग दिस, ट्रस्ट मी गाइज, ऐसी मीटिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसको ना सिंक बोलते हैं। सारे लोग जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो अलाइंड होने चाहिए टुवर्ड्स वन विजन कि हमें ये करना है। ओके, सो फॉर ई-कॉम लाए इट्स बीन अ टफ जर्नी। आसान होता तो सब बना लेते, बट देखो अभी एक डेवलपर हमें ज्वाइन कर रहा है ऑन वेडनेसडे, 2 दिन बाद, ठीक है। सो आई एंड ईशान वाज सेटिंग एंड वी वर फिगरिंग इट आउट कि इसको फास्ट पेस कैसे करना है। तो देखो गाइस क्या है ना, इस साल हमने बहुत अच्छा ग्रो किया, अगले साल भी कर लेंगे, बट जो एक हमारे को बहुत ग्लोब लेवल इम्पैक्ट दे सकता है वो ई-कॉम ही है। एंड जो भी हुआ अमन सर वाला, आई एम मोर देन हैप्पी वो हुआ, ठीक है। वाई? बिकॉज उनके साथ हम क्लोज नहीं कर पाते, और प्रॉब्लम क्या है ना, यू आर अ सम ऑफ 5 पीपल अराउंड यू, ठीक है। और एनर्जीज की बात होती है, जिस एनर्जी के साथ वहाँ काम हो रहा था ना, वो कभी प्रोडक्टिव और पॉजिटिव एंड तो नहीं पहुँच सकता था, समझ रहे हो। और बीच में जो हम इतनी सारी वो जो 2 घंटे के खराब सेशन में घुस जाते थे, जहाँ वो मानव को पॉइंट करके 2 गलती निकाल देते थे, फिर हम भड़क जाते थे। तो इससे बेटर है कि ना हम उससे आगे बढ़े, है ना, वी आर बेटर देन दैट, ठीक है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। आई नो राइट नाउ इट इज़ अ बिगर प्रॉब्लम फॉर अस, नो डाउट अबाउट इट, बट अभी हम रीस्टार्ट बटन दबा रहे हैं तो ढंग से दबाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारी कोशिश ये है गाइस, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 डेवलपर्स हायर करे जाएं, ठीक है, ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंस। क्योंकि अगर हम एक टियर 1 की तरफ जाएंगे तो हम वो हायर ही नहीं कर पाएंगे। द वे वी हैव बिल्ड डीएस इज ऑलवेज यू नो फाइंडिंग पीपल। देखो क्या होता है ना, बिलीव सबसे इंपॉर्टेंट होता है और इंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसके टॉप ऑफ इट चीज़ें बढ़ती रहती है। एक चीज़ ज़रूर है, हमें ना थोड़ा सा ना ट्रैक चेंज करना पड़ेगा। जिस ट्रैक पे हम 3 महीने में लॉन्चिंग सोच रहे थे, लेट्स मेक अ 7-8 मंथ्स ऑफ वेरी ब्यूटिफुल इंटरनली, हम अपने ऑफिस के अंदर उसको बिल्कुल सॉलिड तरीके से सॉल्व कराएं। क्योंकि जब वो लगेगा, टीम के फीडबैक्स आएंगे, हमारे फीडबैक आएंगे, हम पूरा ट्रांजिशन करेंगे, बग्स आएंगे, फटेगा, रोज़ ही होगा, कभी सर्वर का कुछ हो जाएगा, कभी शॉपिफाई बैन कर देगा, कभी मेटा बैन कर देगा, गूगल बैन कर देगा। तो एक जर्नी है उसकी अपने आप की, राइट। तो वो जर्नी लेट्स कवर इट इंटरनली स्मूथली, एंड उस 8 महीने के दौरान अपनी उस टीम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। 8 महीने इज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू एटलीस्ट फिगर आउट द टीम एंड मेक इट स्ट्रॉन्गर, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे नर्चर करेंगे, ठीक है। देन इवेंचुअली विल फिगर आउट सीनियरिटी, और वो सब आता रहेगा समय के साथ साथ, ठीक है। टिल देन अभी यू नो वी आर ऑल आर एंगेज इन मल्टीपल टास्क, तो मल्टीपल टास्क सक्सेसफुली करते हैं, ठीक है। बट वैसे को देयर इज नो अदर ऑप्शन ऑफ दिस नॉट वर्किंग। आप समझ रहे हो। देखो अभी शान से मैं ये बोल रहा था कि ना वी आर फॉर्चुनेट कि ना हमारे पास बहुत मेजर चीज़ें ना चेक बॉक्स टिक है, चाहे वो टेस्टिंग हो, चाहे वो डेटा हो, चाहे वो फाइनेंशियल्स हो, भाई सबसे इम्पोर्टेंट मनी, ठीक है। चाहे मनी हो, उसके बाद आपके ब्रांड्स हो, उसके बाद आपका टेस्टिंग हो, उसके बाद लास्ट में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, द कंटेंट, पावर टू सेल इट, ठीक है। वो सब हमारा बहुत हाईली सॉर्टेड है। जो वहाँ उसमें याद है ना, उस टीम को सॉर्टेड नहीं था, ना ही उनका टेस्टिंग राउंड सॉर्टेड था, ना ही न्यू ब्रांड सॉर्टेड था, ना ही डिस्ट्रीब्यूशन सॉर्टेड था। तो देखो हर चीज़ तो नहीं दे सकते ना भगवान, एक आध चीज़ें तो थोड़ा सा चैलेंज देंगे ना। तो ये एक हमारे लिए चैलेंज है, वो है टीम डेवलपमेंट। तो ऑफकोर्स वी हैव टू सॉल्व इट, ठीक है ना। तो बस वो इकलौता मिसिंग पीस है हमारे पूरे जर्नी का। आई थिंक वो मिसिंग पीस जैसे ही हम उसको डालेंगे, ठीक है, वो सॉर्ट हो जाएगा। एंड अच्छी बात क्या है कि हमें वही करना आता भी है, ठीक है ना। ऑफ मतलब यू नो
फाइंडिंग पीपल एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, राइट। अगर इस टेबल पे 5 लोग बैठे हैं तो हम एवरीबडी फॉल्ड एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, करेक्ट। तो वो हो भी जाता है और वो हो भी जाएगा, अभी भी हो जाएगा, ठीक है ना। बट वी हैव टू एक्ट पेशेंटली, ठीक है ना, क्योंकि जो रश वाले डिसीजन है ना उसमें नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो पेशेंट हायरिंग्स बहुत अच्छी होती है रादर देन रश हायरिंग्स, ठीक है ना। और रश हायरिंग्स में प्रॉब्लम थोड़ी सी आ सकती है हमारे, हम कॉम्प्रोमाइज़ काफ़ी जगह कर सकते हैं और वो नहीं करना चाहते। तो लेट्स रीस्टार्ट जो हमने बटन दबाया। प्लस हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ हमने अभी फिगर आउट करी वो कंसल्टेशन। हमारे पास कंसल्टेशन बैकिंग बहुत तगड़ी है, ठीक है ना। चाहे वो AWS से चाहिए हो, चाहे हमारे को किसी मेटा चाहिए हो या टेक टीम से चाहिए हो, हमारे पास बहुत सारी अलग अलग टीम्स है जो हमारे को कंसल्ट कर सकते हैं, वी कैन पे देम ऑल्सो, ठीक है। तो आई थिंक अभी एक डेवलपर आ रहा है, ठीक है, बट इसमें ना आप लोग गाइस मेक श्योर करें कि ही फील्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड एवरीथिंग, राइट। क्योंकि क्या होता है ना, जब एक नया बंदा आता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसको फील कराना, फील लाइक होम, ठीक है। और वो DS कल्चर एक बार इसको टेस्ट कराना, एक बार वो टेस्ट हो गया फिर तो हो ही गया, उसके बाद हमें नहीं करना, फिर वो आगे दूसरों को करा रहा होगा, ठीक है। बट या तो वो इन होता है या आउट होता है, दो ही ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना, बीच मिडल में नहीं होता है, ठीक है। तो वो चीज़ है, ठीक है। तो बट फ्रॉम माई साइड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गाइस शुड नो वी आर वेरी फर्म दैट दिस हैज़ टू वर्क, ठीक है, एट एनी कॉस्ट माने एनी कॉस्ट, ठीक है। मतलब वाई, बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन एंड दिस इज समथिंग विच कैन पुट अस ऑन द ग्लोब, राइट। मतलब ये एक अच्छी चीज़ जो हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं दिस इज समथिंग स्मॉलर वी आर डूइंग, बट दैट इज समथिंग विच कैन हाईली स्केलेबल। और हमारे पास पता है अगर चेकलिस्ट में बस एक टेक बॉक्स है जो हमारा चेक नहीं है, बाकी सब चेकड है भाई, तो वो एक चेक बॉक्स तो बनता है ना भाई, इसके लिए तो सारी ज़रूरी है, बट वो भी ज़रूरी है और उसके लिए फाइट तो मारनी पड़ेगी और उसी की फाइट है, ठीक है ना। लेट्स डू दिस। और आई नो हमारी जो मार्केटिंग अंडरस्टैंडिंग है ना, अभी हम उसको तो वेटेज देते नहीं है, पर मैं तुम्हें बता दूँ, जब हम एक टेबल पे बैठते हैं विद एनी अदर मार्केटर्स इन द वर्ल्ड, इन द ग्लोब ऑल्सो, अच्छा उस दिन तू बता दे अंडरनीथ में वो लिवाइस का मार्केटर, कोई सा भी लिवाइस का मार्केटर हो, उसे पता था कि एक भी चीज़ हम बता रहे थे, कोई लीकेज, कोई गूगल में ये होता है वो होता है, कोई 7-8 साल उसने लिवाइस में ऐड की मार्केटिंग करी, मुझे इतना पता है, मैंने वहाँ 3 कॉन्सेप्ट समझा, उसको 3 कॉन्सेप्ट का C भी नहीं आता था। वो ये बोल रहा था जी फर्स्ट पार्टी डेटा ट्रैकिंग का कोई यूज़ नहीं है, और लास्ट में वो फुल्ली कन्विंस था कि भाई इसके बिना तो मैं बेकार हूँ, ठीक है। तो हम अभी जिस चीज़ को वेटेज देते भी नहीं है वो है हमारी मार्केटिंग इनसाइट। और ऐसा नहीं है कि हमने लोगों से बात नहीं करी है, हमने लेंसकार्ट में चाहे वो नॉइस के मार्केटर हो या फिर एस्ट्रोडॉक के मार्केटर हो या फिर यहाँ पे लिवाइस के मार्केटर हो या फिर जो स्वयं जो टेक, जैसे हीलियम के फाउंडर से कितनी बात हुई है, बट ऐसा कुछ नहीं है जो हीलियम के फाउंडर ने उसमें क्रिएट करा हो जो हमने एटलीस्ट डिस्कस ना किया हो या इम्प्लीमेंट ना किया हो। कुछ चीज़ें थी बट हमारे पास उससे बियॉन्ड चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो हम उस अपने जो मार्केटिंग का एक स्किल है उसको तो हम अभी डालते ही नहीं है, मतलब हम अपने आप को डिस्काउंट कर देते हैं उस केस में कि ठीक है सबको ही आता होगा पर सबको नहीं आता। हमारा मोट है गाइस D2C को डेप्थ में समझना। बट जो हम लोग थीसिस लेके चल रहे थे ना कि AOV और फ्रीक्वेंसी का कोई रिलेशन होता नहीं होता, कोई कोरिलेशन नहीं है। हाँ तो अब तो एक चीज समझ भाई, ये सब कोई सोचता भी नहीं है। एग्जैक्टली। हम हमारे पास उतना टाइम और स्पेस और हम उतना स्ट्रक्चर्ड हैं कि हम उसको समय दे रहे हैं, हम एटलीस्ट उसमें सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। बाकी जगह तो आइडिया भी नहीं होता ना। तो मैं कह रहा हूँ हम अपने मार्केटिंग पोटेंशियल को बहुत डिस्काउंटली और बहुत लाइटली लेते हैं, बट हमारे पास वो बहुत हैवी डेटा और बहुत हैवी पोटेंशियल है भाई। मतलब मुझे तो आज तक याद नहीं है किसी मीटिंग में बैठा हूँ क्लाइंट बैठना हो, तो याद है क्या? ठीक है ना। तो वो चीज़ है। तो क्या कहते हैं, मतलब सोचो इस लेवल तक बात की TI हमें क्लाइंट डीबोर्ड करना पड़ा जस्ट बिकॉज की करंट क्लाइंट कह रहा था कि जी आप उसको ऑन बोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे ही हो सकता है क्लाइंट नॉट ऑन बोर्ड, तो वो चीज़ ठीक है ना। तो गाइस मतलब वी हैव अ वेरी गुड गोल्ड माइन वी आर सेटिंग ऑन, उसको हमें जाने नहीं देना इन एनी केस सिनेरियो। यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मीटिंग वाज सो दैट एवरीबॉडी इज स्टिल ऑन द सेम पेज, ठीक है ना, कि देयर इज नो अदर ऑप्शन ऑफ नॉट डूइंग दिस एंड द स्काई इज ब्राइटर ऑन द अदर साइड अ लॉट। बस बात ये है, हम सोच भी नहीं पा रहे उतना ब्राइट है, ठीक है ना। तो बस एक अच्छी IT टीम भगवान दिलवा दे यार ठीक है, वही चाहिए अपने को। एंड गाइस वो हमने किया यार, मतलब अगर आज हम इस टीम को फिर से बनाने चले तो वो नहीं बन सकती 80 लोगों की ना, वो हमारे डिस्कस भी कर रहे थे। तो वो बनी है ना, तो वो भी बन जाएगी, ठीक है ना। तो भगवान ने इतने यहाँ तक पहुँचाया तो वहाँ भी पहुँचाएंगे, ठीक है ना। जब आइडिया दिया था तो अब एग्जीक्यूट भी कराएंगे, ठीक है। तो डोंट वरी गाइस, विल डू दिस। बट अभी सबसे इम्पोर्टेंट है जो नई टीम आए उनको ना फील कराना, वो फील इंपॉर्टेंट है। अमन सर की टीम में और इस टीम में ये फ़र्क होना चाहिए, फील, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस
एंड अंडरस्टैंडिंग कि हम बना क्या रहे हैं, उसके लिए वो ज़ील, वो पैशन, कि हमें बोलना ना पड़े कि भाई ये ETA क्यों नहीं है, भाई ये तो हो गया, मुझे अगला बताओ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्या होने वाला है, समझ रहे हो? वो जो एक्साइटमेंट ऑफ डेटा है ना, हमारी तो मरी गई उनके साथ काम करके, ठीक है, कि भाई हम तो देखते नहीं थे भाई डेटा बाद में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट आई थिंक वो जब तक पैशन नहीं आएगा ना लोगों के अंदर, वो ज़ील नहीं आएगी, तो वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। तो देखो 2 अलग रोड्स थी जाने की, कि वी गो विद द वेरी हाई एंड एवरीथिंग, एंड वी डू इट फास्टर, एंड वी गो विद द हाई इंटेंट बट नॉट दैट हाई कैपेबिलिटी पीपल, ऑनेस्टली, ठीक है? वो एक्सपीरियंस, हाँ, कैपेबिलिटी नहीं एक्सपीरियंस, ठीक है ना? तो वो करते करते आता है, हमें भी सीखा है ना मार्केटिंग, तो वो भी सीख जाएंगे, ऐसी कोई बढ़िया, ठीक है? हमारे पास कंसल्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब अगर कंसल्टेशन ना होती ना गाइस ऑनेस्टली, फिर तो हमारे को दूसरी बात पे जाना पड़ता है, ठीक है ना? बट सिंस वी हैव स्ट्रॉन्ग कंसल्टेशन हैंड्स, आई थिंक कर सकते हैं। और बताओ, मज़ा तो बहुत आएगा यार, बस 3 लोग बिठा दो IT के, बस 3, ठीक है, जिसमें वो पैशन हो, बस उसके अलावा आई थिंक नथिंग कैन स्टॉप अस, बस 3 लोग चाहिए। एक्सपीरियंसेस का थोड़ा देखना पड़ेगा, हम लोग डेवलपर्स और एग्जीक्यूटिव्स तो ले रहे हैं, बट देयर आर थिंग्स दैट आल्सो डू बैड। हाँ ऑफ कोर्स, हमें एक तो चाहिए 5 में 1 जना तो होगा ही होगा जो कुछ क्रेजी लेवल हो, ठीक है, तभी बात बनेगी। देखो यार क्या, बट एक इम्पॉर्टेंट पता है क्या है, हम ना इस बार ना अपने रिस्क बांट के चलेंगे गाइस। एक तो अपना ऑफिस का बढ़िया एक्सपीरियंस लाएंगे, एक या तो जो भी इस कम में हमने बात करी थी, या फिर जो क्या नाम है, ठीक है भाई, कूल है, तो लेट्स डू दिस। और अभी क्या कहते हैं, नया HR भी हायर हुआ है, जिससे कि थोड़ी हायरिंग प्रोसेस भी फास्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि नन्हे के पास भी 100 काम और रहते हैं, तो ऑफकोर्स उतना काम नहीं हो पाता, तो 2 HR होंगे तो और भी काम फास्ट हो जाएगा, ठीक है भाई? ओके, अलाइंड, कूल, चलो, थैंक्स। So I see what we just did is purely getting team out of a phase to a motivation phase, because if you have seen our content lately, we are building a tech name Ecommerce, and we have already invested 40-50 lakhs in this, and हमारी IT टीम ने सडनली जो एजेंसी थी उन्होंने मना कर दिया बिकॉज ऑफ सम म्यूचुअल प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड द प्रोजेक्ट इज बीन अ पॉज्ड फ्रॉम द लास्ट 40 days, उस पर कोई मूवमेंट नहीं हुई है, एंड यू नो टीम वॉज फीलिंग डिमोटिवेटेड। तो ऑल द मैनेजर्स, ऑल द फाउंडर्स, इफ़ यू आर सीइंग दिस, ट्रस्ट मी गाइज, ऐसी मीटिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसको ना सिंक बोलते हैं। सारे लोग जो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो अलाइंड होने चाहिए टुवर्ड्स वन विजन कि हमें ये करना है। देखो गाइज, मनी कैन नॉट मोटिवेट एनीवन, ठीक है ना, मतलब अगर पैसा लोगों को मोटिवेट कर पाता ना, तो लोग ना MNCs को छोड़ते नहीं, मतलब वहाँ जितना लेवल का पैसा मिलता है। वॉट मोटिवेट्स द मोस्ट इज द विजन ऑफ दैट रीचिंग देयर, दैट 1% चांस ऑफ सक्सेस। तो ऐसे सिचुएशन बहुत ज़रूरी होते हैं। बट हाँ देखो, एक और चीज़, ऐसा नहीं है कि पैसा बिल्कुल ही मोटिवेट नहीं करता, ऐसा भी मोटिवेट करता है, बट वो आपको ना फ्यूल नहीं करता रोज़, राइट? उस फ्यूल, उस एनर्जी के लिए ना वो विजन बहुत ज़रूरी होता है कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और आप कहाँ पहुँचना चाहते हो और आपकी जर्नी क्या होने वाली है। क्योंकि सी, अब हम ना कोई बहुत एक्सपेंसिव हायरिंग नहीं करने वाले हैं, राइट? और विल बी गोइंग विद अ वेरी स्लो एंड अ ग्रेजुअल प्रोसेस। एक सीनियर रहेगा, बाकी ऑफ कोर्स देयर विल बी अ टीम। तो टीम का अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए कि आर्जव ये डिसीजन ले क्यों रहे हैं, और अगर आर्जव ये चीज़ उनको नहीं समझाएगा, दे विल मेक देयर ओन अजम्पशंस जो बिजनेस के लिए और ज़्यादा हानिकारक है। You have to be very honest and very transparent, and communication is a key. Be very, very honest with your team. What's happening, what's not happening. If you will be in that position, nothing like it. Okay, so yeah, I hope you liked the video and it was a very unfiltered one. So yeah, see you every day, 7 a.m. morning. Tata, bye.